एक समय की बात है। महात्मा बुद्ध बिहार के पास एक राज्य में भ्रमण पर जा रहे थे। तभी वहां के एक गांव में वह रात गुजारने के लिए रुक गए और फिर वहां के लोग खूंखार डाकू अंगुलीमाल के बारे में बात करने लगते हैं। तभी महात्मा जी ने उन आदमियों को बुलाकर पूछा कि भाई, आप लोग किसकी बात कर रहे हो? तब आदमियों ने बताया कि महात्मा जी, हम डाकू अंगुलीमाल के बारे में बात कर रहे हैं। तब महात्मा जी ने पूछा, अंगुलीमाल कौन है ये? तब उत्तर में उन आदमियों ने कहा, महात्मा जी, वह बहुत ही खूंखार डाकू है जिसने अपनी दहशत से लोगों को परेशान कर रखा है। वह डाकू उसके इलाके में जाने वाले राहगीरों को लुटता है और यहीं पर उसका खूंखारपन खत्म नहीं होता। वह लोगों के उंगलियों को काट लेता है और फिर उनकी माला बनाकर अपने गले में पहनता है। तब महात्मा जी ने बड़ी शालीनता से पूछा कि अंगुलीमाल डाकू मिलता कहाँ है? तब उन लोगों ने जवाब दिया कि वह यहां से कुछ दूरी पर चलकर एक घनघोर जंगल है, वहीं उस अंगुलीमाल डाकू का बसेरा है। तब महात्मा जी ने कहा, मेरी बात तो सुनो भाई। उसने बोला, जल्दी बोल, अब मैं तेरे मुख से और कुछ नहीं सुनना चाहता। अरे भाई, अगर तुम सच में ताकतवर हो तो तुम सिद्ध करो, तब मैं मानूंगा। अंगुलीमाल ने कहा, अच्छा बता, मुझे क्या करना होगा अपने ताकतवर सिद्ध होने के लिए? तब महात्मा जी ने कहा कि तुम्हें वो पेड़ दिख रहा है? अंगुलीमाल ने कहा, हाँ दिख रहा है। तो क्या करना है? उस पेड़ को गिराना है। महात्मा जी ने कहा, नहीं, तुम्हें सिर्फ उस पेड़ से 10 पत्ते तोड़कर लाने हैं। इतना सुनकर अंगुलीमाल जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हंसते पेड़ से पत्ते तोड़ लाया और महात्मा जी को देने लगा। महात्मा जी ने कहा, जाओ, अब ये पत्ते उस पेड़ पर वापस जोड़ कर आओ। तब अंगुलीमाल हैरानी से महात्मा जी को देखने लगा। तब महात्मा जी ने कहा, क्यों, क्या हुआ? जाओ, जोड़ कर आओ इन पत्तों को। तब अंगुलीमाल बोला कि यह कैसे हो सकता है कि एक बार कोई चीज टूट जाए वह वापस कैसे जुड़ सकती है? तब महात्मा जी बोले, क्यों, तुम तो बहुत ताकतवर हो न, फिर इन पत्तों को तुम क्यों नहीं जोड़ सकते? मैं तो तुम्हें जब ही ताकतवर मानूंगा जबकि तुम ये पत्ते वापस पेड़ से जोड़ दोगे। नहीं तो तुम डरपोक हो। मेरी नजर में असली ताकतवर तो वह होता है जो कि टूटी हुई चीजें जोड़ दे, जो चीजें तोड़े वो कैसा ताकतवर? ये सुनकर अंगुलीमाल महात्मा जी के चरणों में गिर गया और उनसे कहने लगा कि महाराज जी, मुझे क्षमा करें। सचमुच मुझे आज एहसास हुआ कि मैं कितना बड़ा पापी हूँ। मैंने कितने निर्दोष लोगों का खून बहाया और उन्हें लुटा। महात्मा जी बोले कि तुम्हें अपने पापों का एहसास हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। अगर तुम्हें सचमुच अपने किए पर पछतावा है तो आज से सच्चाई और अच्छे राह पर चलो, दीनों की मदद करो और अपनी ताकत का इस्तेमाल जरूरतमंदों की रक्षा में करो। तब से अंगुलीमाल अच्छे रास्ते पर चलने लगा और सबकी मदद करने लगा। इस कहानी का निष्कर्ष यह है, इस कहानी में हमने देखा कि खूंखार डाकू और महात्मा बुद्ध की आत्मविश्वास भरे मुकाबले के बीच एक अंतर था। जबकि डाकू आत्मविश्वास की कमी के कारण हार गया, महात्मा बुद्ध ने अपनी आत्मशक्ति को पहचाना और सच्चे आत्मविश्वास की प्राप्ति की। हमें यह याद रखना चाहिए कि जीवन की हर मुश्किल से लड़ने के लिए आत्मविश्वास हमारी महत्वपूर्ण उपकरण होती है। हमारी जीत या हार आत्मविश्वास पर निर्भर करती है और जब हम सही तरीके से आत्मविश्वास को समझते हैं और उसे विकसित करते हैं तो हम सचमुच अपार तंत्री हो सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।